नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम कर्ण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। तो हमने ये समकोण त्रिभुज बना ली। समकोण त्रिभुज क्या होती है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो। तो बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण इसमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है इसका, आधार हमने x मान लिया और ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कर्ण 13 सेंटीमीटर और ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना कर ली। समकोण त्रिभुज क्या होती है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज होगी। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, तो हमने इनकी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हम भुजाओं को मान लेते हैं। माना समकोण त्रिभुज का आधार, तो आधार हमने मान लिया x सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई को लंब भी कहते हैं। तो वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार हमारे पास 7x है और 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर प्रश्न के अनुसार। और प्रश्न अनुसार में हमें दी हुई है एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में अगर किसी की त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार और पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या होती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब हमारे पास आधार क्या है, x। तो आधार की जगह हमने x रख लिया, तो x का स्क्वायर। लंब हमारे पास है x माइनस 7 का स्क्वायर और बराबर कर्ण हमारे पास है 13 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर जमा x माइनस 7 का वर्ग। तो x माइनस 7 का वर्ग खोलने के लिए हमें a माइनस बी के फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, a माइनस बी। और a माइनस बी का फार्मूला होता है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। तो आइए करते हैं। x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7, तो a बराबर x है और b बराबर हमारे पास 7 है। तो x की 2 प्लस b की शक्ति 2, 7 की शक्ति 2 माइनस 2 गुणा x गुणा 7 बराबर 13 का वर्ग हो जाएगा 169। 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169। अब हमारे पास होगा x और x, 2x का स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49, 2 7 14x और बराबर 169। पक्षांतरण करने पर अब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास होगा 2x का स्क्वायर माइनस 14x
प्लस 49 और ये 169 दूसरी साइड आएगा, पक्षांतर होगा तो ये माइनस का 169 बराबर 0। अब हमारे पास बचा 2x का स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से घटा के 169 पे जमा के 49 जोड़ेंगे तो बचेंगे हमारे पास घटा के 120 बराबर 0। अब हमारे पास बच गया 2x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, इनमें 2 कॉमन निकल जाता है तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हमारे पास द्विघात समीकरण होगी x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हम इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx जमा c बराबर 0 से करते हैं तो a बराबर हमारे पास यहाँ है 1, b बराबर माइनस 7 और c बराबर है घटा का 60। तो हमें a और c की गुणा, इस द्विघात समीकरण के फैक्टर बनाने के लिए हमें a और c की गुणा करनी पड़ेगी। तो a और c की गुणा होती है हमारे पास बराबर माइनस 60। अब हमने माइनस 60 के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं, 2 ऐसी संख्याएं बनानी है जिन संख्याओं की गुणा माइनस 60 हो और x का गुणांक माइनस 7 है तो उनको जोड़े और घटाएं तो 7 हो। तो 60 की ऐसी 2 संख्या होती है, 12 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो 60 हो जाते हैं, लेकिन हमें माइनस का 7 चाहिए तो मैं माइनस 12 को माइनस का बनाता हूं और प्लस 5 को प्लस का, तो घटा 12 को हम 5 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 60 होगा और 12 में हम 5 को जोड़ेंगे तो माइनस का 7 बचेगा। तो हमारे पास फैक्टर बढ़ गए 12 और 5। तो करते हैं x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब x स्क्वायर माइनस 12x में से कॉमन लेंगे और 5x माइनस 60 में से, तो यहाँ से x कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा x माइनस 12 और यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 12 बराबर 0। x को अगर ऐसे गुणा करूंगा तो x स्क्वायर, x को माइनस 12 से गुणा करूंगा माइनस 12x, 5 को x से गुणा कर x को 5x और 5 को माइनस 12 से गुणा करूंगा तो माइनस के 60 होते हैं। तो अब हमारे पास फैक्टर बन के x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। अब हमारे पास द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 के 2 फैक्टर बन गए x माइनस 12 और x प्लस 5। अब इन दोनों के अलग अलग बराबर हम 0 रख देते हैं तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर हमारे पास माइनस का 5 आ गया और x बराबर हो गया 12। हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, x बराबर 12 एवं घटा का 5, परंतु माइनस 5 संभव नहीं है क्योंकि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः x बराबर हमारे पास आ गया 12। तो x हमने समकोण त्रिभुज का आधार मानना था तो हमारे पास आधार हो गया समकोण, इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस सात और x हमारे पास 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के। तो हमारे पास आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसी के साथ हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी
और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाए। धन्यवाद।